बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। चूँकि प्रीवियस वीडियो में हमने बाकायदा एचटीएमएल के कोर्स का आगाज़ किया था और हमने पढ़ा था कि हमारे पास एचटीएमएल क्या होता है, हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स क्या होते हैं, हमारे पास ब्राउज़र क्या होते हैं। चूँकि एचटीएमएल कोड को राइट करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट एडिटर यूज़ होते हैं और उस कोड को फिर रन करने के लिए, उस कोड को फिर एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ब्राउज़र यूज़ होते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से ये पढ़ा था और भी जो एचटीएमएल के साथ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ है लाइक वेब पेज, वेबसाइट्स, यूआरएल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़े थे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो पहले देखें कि आप लोगों का एचटीएमएल के बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाए। लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो आज की वीडियो में हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज़ होता है। तो आज का हमारे पास लेक्चर 2 है जिसमें हम एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो आते हैं वीडियो के एजेंडा की तरफ कि हमारे पास आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ होंगी। तो सबसे पहले है कि टैग्स, व्हाट आर टैग्स। हम सबसे पहले इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं। चूँकि एचटीएमएल कोड को जब हम राइट करेंगे, एचटीएमएल कोड को हम लिखेंगे, उसमें सारे टैग्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टैग्स हमारे पास असल में होती क्या है। दूसरी हमारे पास ये चीज़ हम आज स्टडी करेंगे कि एचटीएमएल के बेसिक्स टैग्स कौन-कौन से हैं। और तीसरी चीज़ कि एचटीएमएल के स्ट्रक्चर जो उसकी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कौन-कौन से टैग्स यूज़ होते हैं और कैसे हम एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर को राइट कर सकते हैं। और चौथी जो कि लास्ट नंबर पे है कि हमारे पास एचटीएमएल की जो प्रोग्राम होता है उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसको हम रन कैसे करेंगे। तो ये है हमारे पास आज की वीडियो का एजेंडा। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि टैग्स क्या होता है। तो टैग्स अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें तो हमारे पास स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेसिफिक मानी होती है ब्राउज़र के लिए। स्पेशल कीवर्ड का मकसद ये है कि हमारे पास एक ख़ास किस्म के अल्फाज होते हैं जिसकी ख़ास मीनिंग होती है एक ब्राउज़र के लिए। फॉर एग्जाम्पल एचटीएमएल में डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं, तो हर एक टैग का अपना एक मकसद होता है। इसका मकसद यही है कीवर्ड्स का। समझ गए? कीवर्ड्स का मकसद ये है कि हमारे पास जो एचटीएमएल में टैग्स यूज़ होते हैं, उस हर एक टैग का अपना एक मकसद होता है, अपने एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए हैं। वो अपने एक स्पेसिफिक काम के लिए रिजर्व होते हैं वो टैग्स, इसलिए हम उसको स्पेशल कीवर्ड्स कहते हैं। हमारे पास जो टैग्स होते हैं वो एंगल ब्रैकेट्स में सराउंडेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एचटीएमएल का टैग है, ये एचटीएमएल का बिल्कुल बेसिक टैग है। ये हमारे पास स्टार्ट करता है एंगल ब्रैकेट से, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट्स, और ये हमारे पास है क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। और दूसरी बात ये कि हमारे पास एचटीएमएल के टैग नॉर्मली ज़्यादातर पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। पेयर्स के फॉर्म का मकसद ये है कि हमारे पास 2 अदद होती है। जो पहला होता है उसको हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम एंडिंग टैग कहते हैं। इसको हमारे पास बिगिनिंग भी कहते हैं, इसको हम एंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ की टैग की समझ आ गई होगी कि हमारे पास स्पेशल वर्ड होते हैं जिसके ब्राउज़र के लिए या एचटीएमएल के प्रोग्राम के लिए एक ख़ास मकसद होता है इसका। तो नेक्स्ट जाते हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरी स्लाइड में कि हमारे पास एचटीएमएल के बेसिक टैग्स कौन-कौन से हैं। एचटीएमएल के 4 बेसिक टैग्स हैं। अगरचे आपके पास बहुत छोटा प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन आप ये 4 टैग उसमें ज़रूर यूज़ करोगे। सबसे पहले उसमें है एचटीएमएल टैग और दूसरा है बॉडी टैग, हेड टैग और टाइटल टैग। ये 4 ऐसे टैग हैं एचटीएमएल के जो हमारे पास ज़रूरी है कि आपके एचटीएमएल के प्रोग्राम में मौजूद हों। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि टैग क्या होते हैं, मैं हर बार टैग यूज़ करता हूँ। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, हम प्रैक्टिकल उसको करेंगे कि हमारे पास टैग कैसे यूज़ होते हैं और एचटीएमएल की कोड को हम कैसे रन करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आता है। लेकिन इस स्लाइड का मकसद ये है कि हमारे पास एचटीएमएल की छोटे प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन उसमें ये 4 टैग ज़रूरी होने चाहिए। एचटीएमएल टैग, बॉडी टैग, हेड टैग और टाइटल टैग। फ्रेंड्स, एक बात तो याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जो ये पढ़ाई कर रहा हूँ, ये स्टडी कर रहा हूँ, ये मुझे उम्र भर तक याद रहे मुझे, तो आपने इस तरह करना होगा कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसको अपने साथ नोट कर लिया करें। ये स्लाइड्स भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा और आप ये स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं। बेशक उसको बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए भी कुछ नोट्स वगैरह बना लिया करें, ठीक है? तो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी हमारे पास थर्ड स्लाइड में ये
लिखा है कि एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है और एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर में कौन-कौन से टैग मौजूद है और कैसे हम एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर को राइट करेंगे। तो ये हमारे पास एचटीएमएल का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ ऑल ऑफ योर कंटेंट गोज़ हियर ब्राउज़र पे शो करेगा। अगरचे हमने इसको टैग्स में नहीं बंद किया है, लेकिन फिर भी ये शो करेगा। ये हमारे पास रूल के खिलाफ है। इसको हमने टैग्स में बंद करना है। एक्चुअल प्रोग्राम जब हम कोड करेंगे तो उसको ये जो कंटेंट है, ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, इसको हम पैराग्राफ या हेड के टैग में क्लोज करेंगे। तो समझाने का मकसद ये था कि हमारे पास एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर में ये 4 टैग होना ज़रूरी है और ये 4 टैग्स की सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि हमारे पास सबसे पहले एचटीएमएल का टैग आएगा, हेड का टैग आएगा और ये जो टाइटल का टैग है, ये हमारे पास हेड का चाइल्ड टैग है। ये हम बाद में सब कुछ डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि चाइल्ड टैग क्या होता है, पेरेंट टैग क्या होता है और इस तरह। और हेड टैग के बाद हमारे पास आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में हमारे पास जो भी कंटेंट होता है, जो भी चीज़ आप ब्राउज़र के वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं, वो सारा डेटा, वो सारा कंटेंट आपके पास बॉडी के टैग के अंदर होता है, ठीक है? और ये यहाँ पे हमारे पास हेड टैग के अंदर लेंथ टैग आते हैं, मीटर टैग्स आते हैं और काफ़ी सारे और स्क्रिप्ट वगैरह, स्टाइल वगैरह के टैग्स आते हैं, जो कि हमारे पास ब्राउज़र पे शो नहीं होती। लेकिन इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाने के लिए और इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। वो हम बाद में इंशाल्लाह एसएसएस वगैरह में पढ़ेंगे। तो आई होप कि एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह होता है। मैं सुबह से टैग्स यूज़ करता जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को लाइव दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास एक्चुअल वेबसाइट में उसके पीछे जो कोडिंग होता है, उसमें टैग्स कैसे यूज़ हुए होते हैं। तो आइए, तो ये हमारे पास लर्न फ्रॉम वाचिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि अभी तक प्रोग्रेस में है और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत जल्द ही ये हमारे पास लॉन्च हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये हमारे पास टैग्स असल में कैसे यूज़ होते हैं एक एक्चुअल वेबसाइट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे व्यू पेज सोर्स किया है, जो हमारे पास पेज का सोर्स बताएगा। ये हमारे पास जो वेबसाइट है लर्न फ्रॉम वाचिंग का, उसकी पीछे कोडिंग है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कोडिंग इंशाल्लाह फिर आप लोग खुद करोगे, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा और खूब पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग भी इस काबिल होंगे कि आप ये ऐसा वेबसाइट खुद बना लोगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो हेड टैग है। ये हेड टैग यहाँ से हमारे पास शुरू हुआ है और मैं ये आप लोगों को जो बताया था कि हेड टैग के अंदर लिंक्स टैग होते हैं, टाइटल का टैग तो हमने वैसे भी देख लिया, स्क्रिप्ट टैग होते हैं, मीटर टैग्स होते हैं, स्टाइल टैग्स होते हैं, एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास हेड टैग के अंदर होते हैं, लेकिन ये ब्राउज़र पे शो नहीं होते, वेब पेज के अंदर शो नहीं होते। ये देखो, और मीडिया टैग आ गया ये स्टाइल टैग हो गया, उसका जो खुला था अभी यहाँ पे बना हो गया ये स्टाइल टैग, ठीक है, सॉरी ये स्टाइल टैग। और ये हमारे पास असल में हेड टैग यहाँ पे बंद हुआ। ये यहाँ से स्टार्ट था हेड टैग, यहाँ से, और नीचे यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। और हेड टैग के बाद हमारे पास बॉडी टैग आता है। तो बॉडी टैग हमारे पास यहाँ से शुरू है और नीचे जाके फुली नीचे हमारे पास लास्ट के बिल्कुल ऊपर ही ये बंद होगा। ये देखो हमारे पास यहाँ पे बॉडी टैग बंद है और इसके नीचे हमारे पास बिल्कुल लास्ट जो आता है वो एचटीएमएल का टैग है, जो वहाँ पे बंद हुआ है। तो हमारे पास ये, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ब्राउज़र हम एचटीएमएल के कोड को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है एचटीएमएल और सीएसएस कंबाइन कोड प्लस जावास्क्रिप्ट, और ये हमारे पास है ब्राउज़र। पीछे कोडिंग इस तरह है और जब ये कोड रन हो जाए तो ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस देता है। तो फ्रेंड्स, बाकायदा बिस्मिल्लाह के साथ एचटीएमएल की कोडिंग का आगाज़ करते हैं। तो मैं सर्च करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डाउनलोड किया था, और ये हमारे पास खुल गया अभी सबलाइम टेक्स्ट। इसमें हम एचटीएमएल की सारा कोड करेंगे, लेकिन उस कोड को हम तो कहीं पे सेव भी करना है। तो इस वजह से मैं फॉर एग्जांपल इस कोड को सेव कर लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ। कंट्रोल एस के साथ भी आप सेव कर सकते हैं, या फाइल पे क्लिक करके, या नीचे हमारे पास आप लोगों को दिख रहा है कि सेव लिखा हुआ है, इसके थ्रू हम अपने कोड को सेव कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट कंट्रोल एस दबाता हूँ।
तो जो ही मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, ये हमारे पास अब आ गया सबलाइम टेक्स्ट को सेव करने का मेन्यू। इस पे हम ये मांग रहे हैं कि आप इस फाइल को कोई नाम दो। मैं इसको फॉर एग्जांपल नाम देता हूँ index.html। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास HTML की कोड को अगर आप सेव करते हैं तो उसके साथ एक एक्सटेंशन लाजमी लगाना होगा। वो एक्सटेंशन क्या है? .html। जब भी आप HTML की कोड को सेव करोगे उसके साथ .html का होना बहुत लाजमी है। इसके बगैर अगर आपने HTML की कोड को सेव किया तो वो जिस तरह के आप चाहते हैं वैसा काम नहीं करेगा। तो मैं डायरेक्टली सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमें अभी बता रहा है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से इजाज़त नहीं है कि आप सेव कर लो। चूँकि मैं खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं इसको नो कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, हम लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली लोकेशन को डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप में मैं अपनी फ़ाइल को सेव करवाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे सेव क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये जो index.html फाइल है ये डेस्कटॉप पे अभी सेव हो गया। हम जो भी यहाँ पे कोड करेंगे ये हम डायरेक्टली डेस्कटॉप से फिर रन करवा सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास बेसिक्स टैग बहुत लाजमी है HTML के कोड को राइट करने के लिए, जो कि 4 टैग्स हैं। एक हो गया HTML, बॉडी, टाइटल और हेडर। लेकिन व्यूअर्स ये बात भी ज़हन में याद रखिएगा कि HTML के जो भी टैग्स पेयर में होते हैं, पेयर का मकसद जोड़े होते हैं। जिस टैग्स के भी जोड़े हैं उसका पहला टैग तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं, लेकिन उस टैग्स को अगर हमने बंद करवाना है तो उसकी टैग्स के नाम से पहले हमारे पास बैकस्लैश होना लाजमी है। तो सबलाइम टेक्स्ट ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि जो भी हम बैकस्लैश को राइट करते हैं, कोड करते हैं, वो हमारे पास डायरेक्टली वो टैग जो खुला हुआ होता है उसको डायरेक्टली बंद कर लेते हैं। तो इस पॉइंट की समझ आ गई कि हमारे पास जो भी टैग शुरू हुआ होगा उसको हमने बंद करना लाजमी होता है, लेकिन टैग के नाम से पहले हमारे पास बैकस्लैश होना लाजमी है। तो HTML का टैग हो गया। उसके बाद क्या है? हेड का टैग। हेड का टैग हो गया जनाब। अभी आते हैं हमारे पास हेड के अंदर जो टैग था टाइटल का टैग। आपके पेज का जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर हम लिखेंगे। अभी हम कुछ नहीं लिखते, बाद में आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह लिखना है। और लास्ट टैग हमारे पास यूज़ होता है वो है बॉडी का टैग, और इस बॉडी को टैग के हमने बंद भी करना है। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। तो आप लोगों की जो भी कंटेंट होगा, जो भी डेटा होगा वो आप लोगों की बॉडी टैग के अंदर होगा। यहाँ पे जो भी डेटा आप लोग वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं वो सारा यहाँ पे आएगा, बॉडी टैग के अंदर आएगा। मैं कंट्रोल एस प्रेस कर लेता हूँ इसको सेव करने के लिए। ये हमारे पास हो गया अब सेव। अब इस कोड को रन करने के लिए मुझे डेस्कटॉप पे जाना होगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए मैं शॉर्टकट जो विंडो लोगो की है उसको और डी को साथ में प्रेस कर लेता हूँ। विंडो लोगो की प्लस डी, ये हमारे पास आ गया अभी डेस्कटॉप की तरफ। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इंडेक्स के नाम से एक फाइल यहाँ पे मौजूद है, जो कि एक्चुअली हमने खुद बनाई है। और इसको हम रन करने के लिए हमने इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया, ये हमारे पास अभी जो हमारा index.html का फाइल था वो रन हो गया यहाँ पे। लेकिन चूंकि हमने उसमें कुछ भी नहीं लिखा था वेब पेज पे शो करवाने के लिए, तो ये हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक कुछ छोटे से टेक्स्ट को शो करवाना। तो मैं दोबारा सबलाइम टेक्स्ट पे आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं कि ये हमारे पास वेब पेज पे शो हो जाए। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। इस टेक्स्ट को मैं वेब पेज पे शो करवाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बगैर टैग यूज़ की भी हम टेक्स्ट को वेब पेज पे शो करवा सकते हैं, लेकिन ये विदाउट ऑफ रूल HTML के रूल के ख़िलाफ़ है। तो मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे आने के बाद हमने इस पेज को लोड करवाना है। तो इसके लोड के 2 तरीके हैं। एक यहाँ पे जो आइकन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस आइकन को क्लिक करने से आपका पेज रीलोड होगा, या शॉर्टकट आप कंट्रोल आर दबा के इस पेज को रीलोड कर सकते हैं। तो जो ही मैंने इस पेज को रीलोड किया, हमने जो भी कंटेंट बॉडी टैग के अंदर लिखा था ये हमारे पास वेब पेज पे शो हो गया यहाँ पे।
तो जैसे कि हमारे पास वीडियो के एजेंडे में चौथे नंबर पे ये आ रहा था कि रन एचटीएमएल फर्स्ट प्रोग्राम। तो अभी हमने एचटीएमएल के फर्स्ट प्रोग्राम को राइट भी किया और एचटीएमएल के फर्स्ट प्रोग्राम को अभी रन भी किया। तो आई होप कि बहुत इजी होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इंसान से वक्त मांगता है और इंसान से कुछ थोड़ा बहुत मेहनत मांगता है बस। तो अभी मैं अपनी सबलाइम टेक्स्ट की तरफ दोबारा आ गया। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइटल देना चाहता हूँ, बाकी पे वीडियो को एंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल में हम दे देते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट साइट। ये मैंने दे दिया टाइटल। ये टाइटल हमारे पास हमारे वेब पेज के बिल्कुल टॉप पे ही नज़र आएगा। टाइटल का मकसद है इस पेज का नाम क्या है असल में। तो मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे जाके पेज को दोबारा रीलोड कर देता हूँ। कंट्रोल आर दबाता हूँ, पेज रीलोड हो गया। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास असल में टाइटल इसको कहते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट साइट। तो टाइटल के टैग के अंदर जो भी हम वैल्यू लिखेंगे, जो भी हमारे पास कंटेंट होगा, डेटा होगा, वो यहाँ पे शो होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको फॉर एग्जांपल मैं चेंज इस तरह कर लेता हूँ कि मैं देता हूँ कि माय प्रैक्टिस साइट। तो मैंने जो ही इस कंटेंट को चेंज किया, कंट्रोल एस दबा के वेब ब्राउज़र पे आके मैंने कंट्रोल आर दबाया, तो जो ही मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, ये हमारे पास टाइटल चेंज हो गया। इस तरह पे हमने ये कंटेंट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे विश के मुताबिक होगा, हमारे डिज़ायर के मुताबिक हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। हमने आज टैग्स के बारे में पढ़ा कि टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास HTML के बेसिक टैग्स हैं, और हमने ये पढ़ा कि HTML के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसकी टैग्स की सीक्वेंस होती है, कौन सा टैग्स पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, और कैसे हम पहले HTML के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, और कैसे हम HTML के प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना। जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, छोटा हो या बड़ा हो, उसको ज़रूर कमेंट में पोस्ट कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी आने वाली एजुकेशनल वीडियो होगी या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाए। तो अल्लाह हाफ़िज़।